हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच लोई के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ बैठे हुए स्टूडेंट आपको बताएंगे कि क्या टॉपिक है। जैसे आपको बता दूं, मैं डेड मोबाइल का टॉपिक है। डेड मोबाइल का फॉल्ट फाइंडिंग आप देखने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ आपको बिलाल अहमद लोन जी बताएंगे, जो कि हमारे पास कश्मीर से आए हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स इनका कंप्लीट हो चुका है। अब ये फॉल्ट फाइंडिंग किया करते हैं यहाँ पर बैठ के। हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम बिलाल अहमद लोन है। मैं कश्मीर से हूँ और मैं कोर्स में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सैमसंग S10 लाइट का फॉल्ट फाइंड। चलो हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। आप ये माइक ना यहाँ लगा लो कॉलर पे, जिप थोड़ी सी यूज करके। अब थोड़ा पास में जाइएगा, ये आपको फॉल्ट दिखाने वाले हैं कि क्या जी फॉल्ट है सर। इसमें। चार्जिंग पोर्ट दिख रहा है ना? जी सर। 0.6 to 0.7 एम्पीयर ले रहा है। दोबारा दिखा। इधर स्क्रीन दिखाओ, क्या स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है। 0.7 0.6 एम्पीयर ले रहा यहाँ से ना एक्स्ट्रा केबल थोड़ी देर के लिए है। जी सर। रिमूव कर देते हैं। ये टाइप सी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोबारा दिखा दीजिएगा। ठीक है, जब इन्होंने हटाया तो जीरो हो गया। 0 अब लगाइए।0 डिस्प्ले इधर की 0.7 डिस्प्ले दिखाइए। 0.6 यहाँ पर कुछ ही नहीं। कुछ नहीं आ रहा, तो देखो यहाँ पर जो है वो अपना 0.7 की रीडिंग जा रही है। जी सर। ठीक है। अब एक बार इसको डीसी मशीन से भी चेक करके दिखाइए। देखो डीसी मशीन से फॉर्म को चेक करने के लिए ना, जी अब यहाँ पर ना, जैसे बिलाल को इधर बार बार घूम के देखने में दिक्कत होगी, समझ तो चुका ही है। सर। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और वहाँ पर बिलाल उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। बोर्ड खोलिए बिलाल आपने। जी सर। ये देखो, ये बैटरी कनेक्टर का जी सर। प्लस, ठीक है, वही बैटरी है ये। तो हम यहाँ पर जंपर नहीं लगाएंगे। हम टेस्टिंग के लिए पीछे की साइड यहाँ पे जो व्हाइट कलर का एक रजिस्टर लगा हुआ है, R7001 सैमसंग में व्हाइट कलर का रजिस्टर होता है, या इस ट्रैक से कनेक्टेड किसी भी कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, जंपर ले लेंगे। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग जिसका बूट केबल का सेम कनेक्टेड होता है उससे हम ये यूज करते हैं, टेस्टिंग हमारी से जी सर। हो जाती है। तो कनेक्ट करिए। यहाँ पर ये रखा हुआ है, इससे कनेक्ट करके जी सर। टंग के ले लो आप, प्लस माइनस के। तो प्लस का देखो कहाँ से लोगे, यस। यहाँ से प्लस का जंपर जी लोगे, सर। ठीक है। फोटो दिखा दोगे भाई, यहाँ लोग। हाँ सर, दिख गया सर। ये देखिए, ये इस, जी दिख गया सर। ठीक है, लीजिए इसको प्लस का जंपर। दोनों में से एक वायर का हिस्सा जोड़ दो और एक को ग्राउंड पे शील्ड के जोड़ देंगे। जब बोर्ड का काम करेंगे तब हम लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड तो फिर रिकॉर्डिंग भी लेंगे।
लगा दिया, जी माइनस से सर। लगा दिया। जी सर। ठीक है, दिखाना एक बार। 7 मिनट। हाथ की सफाई देखें। ठीक है, तो वो जब ऐसे जंपर लगाते हैं तो ध्यान रखना होता है कि किसी और में टच ना नहीं टच हो जाए, वरना जी क्या होगा सर। जब हम सप्लाई देंगे तो दूसरी लाइन शर्ट में फॉल्ट होने का रिस्क रहेगा। जी सर। अब डीसी रीडिंग आपको दिखाना है कि डीसी रीडिंग क्या रिस्पॉन्स कर रही है। Yes. नहीं ऐसे ही जोड़ दो ना, ऐसे ऐसे। क्या कुछ लगा रहे हो क्या, निकल गई क्या? जी सर। थोड़ा सा फ्लक्स ले लो। थोड़ा सा फ्लक्स लगा लो बिलाल। फ्लक्स क्या करता है, हमारे ज्वाइंट को मजबूत है। मजबूती देता है। एग्जैक्टली, शोल्डरिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सिंपल सी भाषा में बताते हैं, रियल यूज इसका यही है। लग गई बिलाल? जी सर। ठीक है, अब आप ये जो वायर है ना जी सर। जिस पे टेस्टिंग करते हैं हम लोग, ये देखो, इसका प्लस कौन सा माइनस कौन सा याद है आपको? जी सर, ये वाला प्लस। हाँ। तो इस पे 0.2 की जो रीडिंग है ना, इस बूट केबल में कोई कैपेसिटर में हल्की सी लीकेज है, इस वजह से आती है। एक निकाल दो, हट जाएगी। हट गई ना? जी सर। कई लोगों की अगर रीडिंग चलती है, जैसे किसी की 5 किसी की 6, तो बूट केबल में लीकेज हो जाती है, और मेनली तब होती है जब कोई इसको 5 वोल्टेज पे कर देता है ना, तो लीकेज आ जाती है बूट केबल में। तो इसको रिमूव करके तसल्ली कर दो। कनेक्ट कर दिया आपने? जी सर। कोई एम्पियर तो नहीं ले रहा? जी सर। देखो, अगर ये लगाते ही अपने आप रीडिंग चलने लगती तो इसका मतलब होता कि चार्जिंग या पावर सेक्शन में शॉर्टिंग है। है। ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। अब इसका पावर बटन शॉर्ट करना है, उधर ही है। बटन दिखा देता हूँ आपको कौन सा होगा। जी सर। ये देखिए, यहाँ पे जो बटन था ना, इनमें से नीचे वाली 2 ग्राउंड है, ठीक है। इसमें बिटमैप के अंदर में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम यूज कर लेंगे किसका? स्कीमेटिक का। खोलने वाले हार्डवेयर सोल्यूशन भी खोलते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो ज्यादा काम नहीं जानते हैं, वो सब हार्डवेयर सोल्यूशन में ये चीजें देखते हैं। लेकिन जब आपके पास डायग्राम हो तो आप डायग्राम से ये चीज पूरा 100% कर सकते हो, और डायग्राम में जो कमी हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखो, पावर की जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एस डब्ल्यू ऑन वाली लाइन है, एस डब्ल्यू ऑन। एस डब्ल्यू ऑन का मतलब है स्विच ऑन। ये हर मॉडल में कोड अलग होता है। अब जैसे इस लाइन में कॉइल वगैरह जिससे लगे, अगर ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? बटन से फोन ऑन नहीं होगा। कस्टमर फोन या हम भी फोन कैसे ऑन करेंगे? बटन से ही करेंगे। जी सर। तो अब ये वाली जो है कनेक्टर 7008, ये कौन सी है? ये लेआउट पे दिखाता हूँ। 7008 ये वाली है। तो फिलहाल इस वाले को इधर जो नीचे है ना, जी सर। इससे कनेक्ट करना है, ट्विजर से। जी सर। ट्विजर से टच करो। वो मेटल वाला ट्विजर ले लो, दूसरा वाला। हम यहाँ पर दूसरा ट्विजर ले लो। लेना एक मेटल का ट्विजर होता है, एक दे दो बहुत है, कोई सा भी दे दो। अब डीसी रीडिंग पे पूरा फोकस रखना कैमरे का। देखो कितनी रीडिंग जा रही है, 580। जी सर। छोड़ना, बटन छोड़ना। अभी आपने बटन पकड़ रखा है, फिर 0। दोबारा करो। अगर पावर बटन दबाने के बाद रीडिंग 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250 ऐसे ना जाकर डायरेक्ट 400, 500, 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, मतलब 500, जैसे 400, 300, सीधा 100 से ऊपर बात करें, तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा फॉल्ट? धीरे से कहा आपने, जोर से कहिए। हाई वोटिंग है सर। हाई वोटिंग है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने सीखी है कोई चीज और आप अगर खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी? आपको अपना डेड फोन क्यों देगी ठीक करने के लिए?
उसे तो डर लगेगा आपसे, इसको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जी सर। ठीक है, बटन छोड़िए, बटन दबाने पे क्या हो रहा है, कितने पे रीडिंग जा रही है, एक बार और दिखाइए। 180 सर। और बटन छोड़ते ही रीडिंग थोड़ी देर रुकती है और फिर हट जाती है। तो ये हाई बूटिंग है, आपने जैसा कहा। तो हाई बूटिंग का जो फॉल्ट है वो कौन से सेक्शन से आता है? पावर सेक्शन से। पावर सेक्शन और सीपीयू। सीपीयू सेक्शन, इन दोनों। और एक और चीज याद रखना, ये फॉल्ट चार्जिंग सेक्शन से यानी वीपीएच की लाइन के शॉर्ट होने पर भी होगी। वीपीएच आप मान लो पावर दे रहा हो वाईफाई आईसी को, लाइट आईसी को, किसी एलडीओ आईसी को, तो कहीं से भी अगर शॉर्टिंग हुआ तो हाई बूटिंग हो सकती है पावर लाइन का फॉल्ट। अब मान लो स्क्रैच पड़ गया हो किसी आईसी पे, किसी ने काम किया हो, तो भी हाई बूटिंग जाती है। ठीक है, यानी ये सारी चीजें क्या है, डायग्नोस करने की है। डॉक्टर क्या करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है ना। जी सर। या जैसे अभी फील्ड में, पूरे फील्ड में क्या चल रहा है, सीपीयू मास्टर बनना है। जी सर। कोई भी फोन आया सीपीयू उठा दो, कोई भी फॉल्ट आया सिर्फ क्या जानते हो, उठाना जानते हो भाई। वो सीधा उठा लेते, उठाने का मतलब समझ रहे हो ना, संजय दत्त है, कुछ और नहीं करना है। लेकिन एक बात बताओ, किसी का फोन आया, सबके फॉल्ट क्या सीपीयू से आने लग गए हैं? अगर ऐसा सोच लो डॉक्टरों के साथ होने लगे, आप जाओ कोई भी प्रॉब्लम सीधा आपका सीपीयू खोल दे, आपका सीपीयू कहाँ है, इधर। ऐसा करता है डॉक्टर? नहीं। तो पढ़ा लिखा बंदा जो होता है, यानी जो इस फील्ड में प्रॉपर फॉल्ट डायग्नोसिस करना सिखाते हैं और सीखते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो दूसरों से स्लो है, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। किससे स्लो है? जो डायरेक्ट सीपीयू निकाल देते हैं उनसे स्लो है। भाई वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, सीधा सीपीयू से बात करता है, वो दूसरे गोले का आदमी है। अब सोचो सारे फॉल्ट अगर सीपीयू से है तो भाई कोर्स का एक ही टॉपिक होना चाहिए, एक ही दिन का कोर्स सीपीयू उठाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे मतलब कम समझने वाला भी अगर कोई होगा ना, तो वो एक दिन में सीपीयू रिवॉल्विंग सीख जाएगा। तो इसका मतलब उसको मोबाइल रिपेयरिंग आ गई। तुम लोग एक दिन का कोर्स शुरू करवा दो, और वो दिन दूर नहीं है कि कोई हफ्ते 2 दिन का भी कोर्स लॉन्च कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलेगा हम ऐसा बना देते हैं। देखो दिन कभी भी मैटर नहीं करता। आपने मेरे साथ कोर्स करा था ज्वाइन, तो मैंने क्या कहा था, हम दिन देख के कोर्स नहीं कर, कोई हमारे 20 से 25 दिन में भी सीख जाएगा अगर वो फुल डे क्लास करता है। और किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। सबका दिमाग क्या एक जैसा है? नहीं सर। जब हाथ की उंगलियां ऊपर वाले ने बराबर नहीं बनाई है, तो दिमाग भी, मैं ये किसी को ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सीख सकता, मैं ये कह रहा हूँ उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करवाने की जरूरत है, वो लड़का सीखेगा। ठीक है, हर कोई जैसे फर्स्ट नहीं आ सकता, वो स्कूल में फर्स्ट नहीं आया, दुनिया से हारा हुआ, फिर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ज्वाइन करता है, कोई कर्जा लेके आता है, कोई लोन लेके आता है, तो बहुत कुछ इस तरीके की चीजें होती है। तो पैसा लगाता है तो वो क्या सोचता है कि मैं 20-25 दिन का कोर्स करूंगा और फील्ड में जाने के बाद वो केजीएफ मूवी जैसा वो गन चलाता है और हम एटीएम चलाएंगे, उसमें से नोट गिरेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, ये सब के सब बेवकूफी वाली बात है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, फॉल्ट फाइंडिंग सीखना ही पड़ेगा। आप सीपीयू मास्टर बन जाओ, कोर्स कर लो कहीं से, आप मैसेज किसी न किसी जगह करोगे, मुझे नहीं आया, मुझे सीखना है। मेरे पास कोई भी मैसेज करता है, सबसे पहले एक बात पूछता हूँ, क्या आपको प्रॉपरली पर डे आपकी क्लास हर सेक्शन की, मीडिया टेक, क्वालकॉम, एक्सिनोस, स्पेक्ट्रम, डिटेल में स्केमेटिक से अगर सिखाया है तो आप तसल्ली रखो, आप फॉल्ट फाइंडिंग करने लग जाओगे थोड़े वक्त। हो सकता है आपके हैंड स्किल में प्रॉब्लम हो सकता है आप डायग्नोसिस में डर जाते हो, घबरा जाते हो। लेकिन अगर वो बोलता है कि मैंने हार्डवेयर सोल्यूशन या कुछ भी काम चलाऊ, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट हो गया, टॉपिक बाय टॉपिक, सेक्शन बाय सेक्शन नहीं सिखाया, तो फिर मैं खुद मानता हूँ कि उसको कोर्स करने की जरूरत है। तो बिलाल अभी देखो ये फोन आया, अब एक ऑप्शन हम डायरेक्ट इसके सीपीयू को निकाल दें। जी सर। ड्यूल टेकर है, ठीक है, हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ भाई काम हो गया। तो कब होगा, ड्राई शोल्ड की प्रॉब्लम होगी तब, या सीपीयू के नीचे स्क्रैच होगा तो हम यूवी मास्किंग कर देंगे, तब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है यही फॉल्ट हो, यानी फॉल्ट स्टेप बाय स्टेप ढूंढना होगा। आप लोगों को डेड फोन, मीडिया टेक, क्वालकॉम, एक्सिनोस अलग अलग तरीके से समझाया गया है, पूरी वर्किंग प्रोसेस बताई गई है कि भाई सिंगल पावर आईसी, डबल पावर आईसी, ट्रिपल, 4 पावर आईसी, 5, कितने भी पावर आईसी हो, आप जिस मॉडल पे यहाँ हाथ रखोगे कोर्स करने में कि सर मुझे इस पे समझाइए, आपको उसी मॉडल पे समझाया जाएगा। ऐसा ही होता है, मैं कोई मॉडल रट के नहीं बैठा। और हाँ, जहां पर भी टीचर अपने मन से मॉडल खोलता है, जैसे हम तुमको रेडमी 5A पे समझाएंगे, तुम्हें हम 6 पे, 9 पावर पे, 9A पे, भाई कुछ मॉडल रट लिए हैं टीचरों ने
या दूसरे की वीडियो देख के बैठ गए हैं, किसी की भी देख के बैठ गए, जी सर। तो वो टीचर नहीं है, नौसिखिया है। और नौसिखिया से सीखकर हाँ, मालूम मंतर बिच्छू का मालूम नहीं होगा, तुमसे सांप की बिल में हाथ डलवा रहा, सीपीयू निकलवा रहा तुमसे, और फिर फोन ठीक नहीं होगा। नहीं होगा सर। ठीक है, तो अभी इसका स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन चेक करना है? दिमाग में इमेज लाइए कि सर ने क्या कैसे समझाया। पावर सेक्शन सर। पावर सेक्शन, पक्की बात। हाँ, चार्जिंग सेक्शन से पहले आपने बोला है, मैंने सुना भी है, लेकिन आपने जोर से नहीं बोला, तो हमारी जो ये वीडियो देख रहा होगा ना वो भी नहीं सुनेगा। चार्जिंग आपके मुंह से निकला है, कोई भाई वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लिया, मैंने बोला है, जी सर। बोलने के बाद फिर पावर पे कैसे पहुंच गए? यार डायरेक्ट पीएम सेक्शन मैंने पढ़ाया है। नहीं सर, कौन सा सेक्शन पहले पढ़ाया है डायरेक्ट में? वही चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, बिल्कुल। तो एक एक सर्किट बताया चार्जिंग सेक्शन का, जी सर। फिर पावर सेक्शन आएगा, जी सर। फिर सीपीयू। उसका सीपीयू। अब सीपीयू में कितनी कैटेगरी होती है, एक बार फिगर दिखाना। ये देखिए, हमने अभी ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले भी एक बार रिवाइज आपको करवाया है। जी सर। क्या है यहाँ पर, पढ़ के बताइए। सर। फिर चार्जिंग आईसी, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी, सैमसंग का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। एक्सनोस में क्या फॉलो होता है, ओबीपी, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी, ठीक है, आईएफपीएम आईसी, मेन पीएम, मतलब सेकेंडरी पीएम, सीपीयू, जीपीयू, रैम, और यूएफएस या एमएमसी जो भी सेट में लगा हुआ है। एक एक पॉइंट समझाने के बाद 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, है ना? स्टूडेंट भूल जाते थे, लेकिन हमारा सपोर्ट है आपके साथ। आपको कोर्स के बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, हम आपके साथ खड़े, बस आपका मैसेज तो आए, कॉल तो आए। और हाँ, अगर कभी कॉल ना हो पाए, मैसेज का रिप्लाई ना हो पाए, और आप नाराज होकर बैठ जाओ तूफानी बन के कि हम तो नाराज हो जाएंगे जी, हमें तुरंत हेल्प नहीं मिली, तो भाई ये बात गलत नहीं, ईमानदारी हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि देखिए दिन में अभी क्लास है, इस टाइम मैं क्या करो, काम करवा रहा हूँ आपसे। अब इस टाइम कोई कॉल करके कहे पहले मेरे को बता, उनको छोड़ दो, तो ये गलत है ना? चाहे आप ही क्यों ना हो, कोई और ही क्यों ना हो, हेल्प मिलेगी। लेकिन हेल्प को ये समझना कि सर मेरे गुलाम ही, ये गलत है। चाहे वो कहीं से भी सीख रहा है, मेरे ही नहीं। हाँ, नहीं सपोर्ट कभी भी ना दूं तो फिर गलत है भाई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। ठीक है, हमेशा सपोर्ट मिलता है अपने यहाँ से। आप लोग देखते हो जब क्लास के बीच में भी मैं फ्री रहता हूँ, कोई मैसेज करता है, कॉल करता है, जवाब देता हूँ ना। ठीक है, और आप लोग अगर ना सपोर्ट मिले तो भाई बताना कि नहीं मिला। जब यहाँ पे मैं दूसरे कॉल कर रहा हूँ, दूसरे इंस्टीट्यूट से भी लड़के मिलने आते हैं, किसी की वो रहती है, किसी को कहता नहीं भाई तुम अब जाओ, हम तो तब उसके बाद क्लास करवाएंगे, ऐसा होता है। अभी भी थोड़े दिन पहले एक भाई आए थे ना हमारे पास, कितने देर रहे वो, 5-6 घंटे यहाँ पर रहे, पूरी क्लास देखी हमने। एक बार भी बोला कि नहीं अब आप पहले सीट बुक करवा लो? भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, उसको अगर मैं दिखूंगा कि मैं अच्छा से सिखाता हूँ तो अपने आप बुक करवाने आएगा। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, हम यहाँ से लड़कियों के पाबंदी लगाते हैं एडमिशन लेने के लिए, खाना एडमिशन लेना है, ऐसा एडमिशन नहीं चाहिए भाई, हम कभी भी नहीं चाहिए, पहले बोला था अभी भी बोल रहे। तो अब स्टार्ट करिए इसकी वीपीएच लाइन चेक करने की। सबसे डायरेक्ट यहाँ पे हम पूरा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, डायरेक्ट वीपीएच को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिट मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है। वैसे तो आप ये खुद भी कर सकते हो, बट दिखाने वाला मैं। ठीक, अब यहाँ देखो, ये वीपीएच लाइन का है, हमने क्या खोल रखा है, बिट मैप। ठीक है, हम यही चीज स्कीमेटिक से एक एक चीज को देखते हैं, कंफर्म करते हैं। तो यहाँ देखो L7202 नंबर का कंपोनेंट है, U7201। अब मान लो मेरे को एक्सपीरियंस है और आप फ्रेशर हो, तो होगा क्या, मेरे को ऑलरेडी पता होती है कौन सी लैंग्वेज कौन सा कंपोनेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, सारी नहीं रहती है। वीपीएच, जी सर। तो आपका क्लियर हो गया कि बिटमैप ठीक है। जी सर। तो चार्जर लगाकर यहाँ इन दोनों कैपेसिटर पर चेक कर लो आप, या इस पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी इस लाइन में बीपीएन वोल्टेज चेक करो, चार्जर लगा, चार्जर लगाएगा फिलहाल चार्ज। निकाले सर। हाँ, इसको निकाल दोगे, जब जरूरत होगी फिर लगा लेंगे।
हम डायरेक्ट चार्जिंग सेक्शन में वीपीएच को ही अभी क्यों चेक करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर शॉर्टकट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई चार्जिंग रिस्पॉन्स कर रहा है ना। जी सर। मैंने क्या बताया था, अगर चार्जिंग मशीन पर एम्पियर रिस्पॉन्स करे तो आप डायरेक्ट वीपीएच चेक करो, फिर पूरा चार्जिंग सेक्शन पे घूमने की जरूरत नहीं। अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स ना करे तो हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। अभी हम यहाँ पे बहुत सारे स्टेप क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। रीजन, एम्पियर लोड ले रहा है, यानी कहीं पे टंकी भरी जा रही है। टंकी कौन सी होती है हमारे फोन में? बैटरी की। एमएच क्या होता है? मिली एम्पियर आवर। उसमें करंट स्टोर होता है यूज होने के लिए। कभी भी दुनिया में लोग फास्टेस्ट की बात करते हैं, करेक्ट की बात नहीं करते। करेक्ट कौन है? टेक्निकली कौन सही है? अभी सब के सब सूर्य कुमार यादव बनना चाहते हैं, T20 मैच खेलना चाहते हैं। कस्टमर का फोन आया, सीधा सीपीयू खोला, ठीक हुआ ठीक है, नहीं तो पैक करके दे दिया। फिर वो हम जैसे भाई के पास आ जाता है, करेक्ट करने वालों के पास। वो क्या करता है, मेहनत से फॉल्ट ढूंढ लेता है और फॉल्ट ठीक कर देता है। फिर वहीं उसकी सारी फास्टेस्ट रुक जाती है। वीपीएच चेक करना है। जी सर। एक मिनट, आप माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेंगे। बिलाल, अब जो मैं दिखाऊंगा वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना होगा, ठीक है? ठीक है सर। बिलाल, देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये दो है, यानी कौन से दो हुए? ये वाले। ठीक है, जहाँ चार लाइन से है वही हुआ ना? हाँ वही। इस पे वीपीएच वोल्टेज चेक करो। ग्राउंड वाली साइड लगा रहे हो, ऊपर वाली साइड लगाओ। कैपेसिटर के दो हिस्से है ना, यहाँ देखो। एक हिस्सा ग्राउंड है, ये सिल्वर वाला हिस्सा क्या? ग्राउंड है। ऊपर वाला हिस्सा क्या? प्लस है। ऊपर वाले पे लगाना है, इस वाले चोट पे है, इस वाले चोट पे। 4.4। तो वीपीएच वोल्टेज बन रहा है। ठीक है जी सर। अब इस पे जो वीपीएच वोल्टेज आ रहा है, एक सेकेंड, ये बैटरी पे देख लेते हैं। बोर्ड गर्म हो रहा है। देखो 4.3। जैसे कोई बैटरी होती है 4.4 की, कोई होती है 4.2 की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर इससे बैटरी, इसलिए ज्यादा वोल्टेज वीपीएच में बन रहा है, यानी बैटरी भी चार्ज होगी। अब एक काम करो, अब हमारा चार्जर नहीं लगा है, ठीक है? पहले बिना बैटरी लगे हुए में उसी कैपेसिटर पे चेक करो कि क्या है रिस्पॉन्स। वहां पे थोड़ा लाओ स्क्रीन पर, यहाँ पे उस कैपेसिटर को लाओ, इसमें देखिए कौन। आप माइक्रोस्कोप में देखो। हाँ नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कुछ दिखा रहे हैं आप लोग। जब भी कोई चीज दिखाएंगे तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। नहीं, वोल्टेज वोल्टेज पहले वोल्टेज चेक करके दिखाओ। जी सर। बैटरी नहीं लगी है क्या? वोल्टेज आएगा वहां? नहीं सर। चेक करो, ना चार्जर लगा है, नहीं आ रहा। समथिंग कुछ चार्ज रह जाता है वो दिखा रहा है, ठीक है? तो एक मिनट ये वाली वायर हटा लो। अब चेक करो, अब आएगा? नहीं कितना आ रहा है? 3.9। क्या याद रखना है,
जब चार्जर लगा हुआ था तो मैक्सिमम वीपीएच वोल्टेज आउटपुट हो रहा था। अभी ये वोल्टेज किसकी है? बैटरी में जो चार्ज वोल्टेज है वो वही चार्जिंग वोल्टेज। आईसी क्या कर रहा है? स्विचिंग करके जी सर। पावर आईसी को दे रहा है, दे तभी तो रहा है। आपका फोन ऑन होगा। जी सर। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये लाइन शॉर्ट होता तो ये वोल्टेज बनता नहीं बनता। बैटरी निकाल दो। अभी हम बक वोल्टेज चेक करेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि हमारा डीसी स्टक नहीं हो रहा था। नहीं तो हो बक रहा। वोल्टेज क्या होगा? बनेगा और छोड़ देगा। अब एक बार ऐसे ही लगे हुए में आप क्या कर लो, वीपीएच की रीडिंग ले लो। डायोड की रेंज पे सेट है। वीपीएच पे देखो क्या वैल्यू आ रहा है। 332 ओके है। जी दोबारा ओके सर। दिखाओ। ठीक है। तो ये रीडिंग ओके है। अब ये ओके होने के बाद हमारा क्या ओके होना चाहिए? बटन दबाने पे हमारी डीसी रीडिंग रुकी नहीं, मतलब पीएस होल्ड सीपीयू ने बनाया नहीं, मतलब पावर होल्ड हुआ नहीं। अगर यहाँ पर कोई बक वोल्टेज हम चेक करेंगे पावर बटन दबाने से तो क्या होगा? बन रहा होगा और बटन छोड़ते ही वापस आ जीरो हो जाएगा वापस। लेकिन ये हाई बूटिंग में जा रहा है, बोर्ड भी गर्म हो रहा है। अभी आपने जब चार्जर लगाया था ना, तो एक चीज मैंने नोटिस करी, पता नहीं वीडियो पे आया या नहीं आया, कि बैटरी हटी हुई थी और तब भी ये कुछ रीडिंग ले रहा है। ले रहा है। 0.6 ले रहा है, कभी कभी 7 हो जा रहा है। और बैटरी लगने पर भी कुछ ऐसा ही। तो इसका क्या मतलब बता रखा है मैंने? बिना बैटरी का पत्ता लगे हुए में अगर रीडिंग जाएगी तो इसका क्या मतलब? वो लाइन शॉर्ट, कोई कुछ ना कुछ शॉर्ट है सर। बोर्ड में शॉर्ट है। जी सर। तो जब हम इसको पावर दे रहे हैं थोड़ी देर, तो बोर्ड गर्म हो जा रहा है। देखो ये पावर भी गर्म हो रहा है, ये पावर भी गर्म हो रहा है। ठीक है। पीछे सीपीयू चेक करेंगे, हल्का सा बोर्ड उठा के पीछे से, सीपीयू भी गर्म हो रहा है। ठीक है। यानी पूरा बोर्ड गर्म हो रहा है। हो रहा है ना? देखो दोनों पावर गर्म हो रहे हैं, छू के देखो। और पीछे सीपीयू भी गर्म हो रहा है, छू के देखो। बस पत्ता ना कटे ऐसे में। हो रहा है सर। हो रहा है ना? सीपीयू एमएमसी सब गर्म हो रहा है। निकाल दो। अब ये कंफर्म हो रहा है कि भाई शॉर्टिंग हो रही है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि कहां से हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सारे बक लाइनों की जीआर लेंगे। आ जाओ, सारे बक लाइनों की जीआर लो। सारे कॉइल जितने लगे हैं पावर आईसी के पास, सबकी जीआर लो। अब बात आती है पहले किस पावर आईसी के लिए। एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, चार्जिंग आईसी की वीपीएच तो आपने ले ली। ठीक है। इसमें जो U7002 ये वाली आईसी है, देखो नीचे वाली, तो ये इसकी कौन सी आईसी है ये देख लेते हैं। और ऊपर वाली है वो कौन सी? 7002। क्या लिखा है? एपी सब पीएमआई। एपी का क्या मतलब होता है? सीपीयू। ठीक है। और जो ऊपर वाली 7001 है, 7001 वो है मेन पीएमआई। दोनों की दोनों पावर आईसियां ही है। ठीक है। ये पावर आईसी, ये भी पावर आईसी। ये 8150 वाली सीरीज है। 8150 मेन पावर है, 8150 सी सपोर्टिंग पावर है। 8150 सी। कई बार ये बी भी होता है पोको X2 वगैरह में, कई मॉडल में, पोको X3 वगैरह में। और आईएफपीएमआईसी क्या है? चार्जिंग आईसी, मेन चार्जिंग आईसी। एक बार ड्राइंग खोलो, जो सैमसंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है उसमें देखो क्या है। सबसे पहले ओबीपी है, पावर यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? डायरेक्ट चार्जर। उसके बाद क्या आ जाता है? आईएफपीएमआई। ठीक है। आईएफपीएमआई से आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? सब पीएम और मेन पीएम दोनों साथ में आते हैं, क्योंकि दोनों पावर हुए, दोनों के पास पावर मैनेजमेंट यूनिट है, यानी पूरा पावर को यही मैनेज करते हैं। तो हीटिंग जो जा रही है, इसका मतलब है कि फॉल्ट जो है वो इसी सेक्शन के अंदर है। और बिना बैटरी लगे एम्पियर कंज्यूम नहीं होना चाहिए। तो एम्पियर कंजम्पशन हो रहा है। अब इसकी एक एक बक लाइनों को आप चेक करो रैंडमली।
300 372 नेक्स्ट फटाफट लगाते चलो 407 नेक्स्ट 319 नेक्स्ट 373 ठीक है नेक्स्ट 374 ओके 373 ओके 272 ओके 312 ओके ओके नेक्स्ट ओके अब इधर वाली पावर आईसी पे हो सही हो गया ना यहाँ जी सर। अब इधर वाली पावर पे आओ। थ्री फोर सेवन ठीक है ओनली 40 दो डिजिट में मैंने क्या बता रखा है ठीक होता है खराब होता है लीक होता है सर। हाँ और क्या होता है शॉर्टेज वोल्टेज से कंफर्म करेंगे यहाँ ओके भी हो सकता है अगर इसको बीप की रेंज से चेक करोगे ना कई साउंड मतलब क्या कहूँ मैं अब फील्ड के बारे में कई टीचर इसको शॉर्ट बता देते हैं चेक करो श्योर बताएंगे है ना आपने ये क्वेश्चन क्लियर करा था जब डेट फोन में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था याद है आपने और आफ्ताब ने जी सर। और चेक करो यहाँ का मैं संभाल लूंगा यहाँ भी वही आ रहा है ठीक है यहाँ भी वही आ रहा है ठीक है नेक्स्ट 255 ओके 255 ओके ये भी 82 आ रहा है ओके ओके अब यहाँ पर 3 सस्पेक्ट हो गए 3 बग लाइनों में जीआर 2 डिजिट में एक में 82 है दोनों एक बार रिपीट करना उनको जिनमें फॉल्ट का आपको लग रहा है 42 तो ये तो ओके था ये तो फॉल्ट वाले का हाँ ये 3 लाइनों पर अब एक बार सर्किट से इसको ये देखेंगे कि ये किस चीज की है ये सबसे पहले ऊपर वाले देख रहे हैं ठीक है L 7021 क्या ये दोनों साफ की लाइनें हैं या अलग अलग अभी मैंने इसको सर्च करा है और याद किया ये दोनों L 7020 और L 7021 ये दोनों क्या है VRAID SC 0.75 ठीक है ये दोनों तो साफ वाले हो गए बिट मैप में भी दिखा रहा है ये दोनों सप्लाइयां कोर वोल्टेज की निकली अलग अलग है लेकिन जब आउटपुट हो रही है एक्सटेंड हो रही है स्विचिंग होकर तो सीपीयू के लिए बन रही है ठीक है और इस वाले हिस्से पे आप देखोगे कि ये बक लाइन की दूसरी पावर आईसी से स्विचिंग होने में सप्लाई को ट्यून कर रही है ठीक है लेकिन ये आउट वाला हिस्सा डिसाइड करेगा कि ये किसके लिए बनी है तो किसके लिए बनी है सीपीयू के लिए अब यहाँ पर बात आता है कि कैसे पता चलेगा इस लाइन में फॉल्ट है या नहीं क्योंकि अगर आप इसको बी पे रेंज से चेक करोगे ना चेक करके दिखाओगे तो ये लाइन शॉर्ट आ रही है शॉर्ट बताइए 2 डिजिट जो होती है वो लोग शॉर्ट मान के सीपीयू वगैरह निकाल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत तरीका है यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट तरीका सिखाने वाले हैं अब एक बार आपको ये जोड़ना होगा अगर कोई भी लाइन शॉर्ट हो क्या याद रखना है जिंदगी भर कोई भी लाइन शॉर्ट हो तो पावर बटन प्रेस करने पे उस लाइन में वोल्टेज कभी नहीं बन सकता कभी भी नहीं बन सकता आप कहोगे कम ज्यादा होगा नहीं होगा ठीक है याद रखना जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी बक लाइन पे आपको डाउट हो ज्यादातर क्या होता है ज्यादातर इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जा रहा है कि भाई अगर ये बीप कर रहा है तो सीपीयू निकाल दो शॉर्ट हो सकता है पावर निकाल दो शॉर्ट हो सकता है कंपोनेंट निकाल दो शॉर्ट हो सकता है मतलब प्रॉपर आपको समझाया नहीं जा रहा कि भाई शॉर्ट है एक और रीजन 2-4 महीने 2-3 साल किसी को हुए कोर्स करे और वो टीचर बन गया है बड़े फर्म की बात है ठीक है उसके अंदर पता नहीं कुछ है या नहीं है यहाँ पर थोड़ी सी तो फर्म कर लो यार वहीं से सीखा बंदा या कहीं से सीखा वो पकड़ लिया और टीचर बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको और लोग भी रहना खाना फ्री है तो चलो कोर्स कर लेते हैं यहाँ तो 22,000 में हो रहा है यहाँ तो 25,000 में हो रहा है यहाँ तो 30,000 में हो रहा है यहाँ तो 15,000 में हो रहा है और रहना खाना फ्री है टूल भी फ्री दे रहे हैं भाई फ्री क्या वो जनधन खाते में आए हुए पैसे से दे रहे हैं या तुमसे लेकर 500 रुपए की किट दे रहे हो तुम्हें और तुम खुशी खुशी ले रहे हो जो ले रहे हैं बुरा मत मानना भाई आप
जैसे चूहे को फंसाने के लिए ना रोटी लगाई जा रही थी, रोटी नहीं लगा रहा, पनीर लगा रहा है, पनीर खाने जा रही है, खाओ। फिर आना हमारे पास और हम तुम्हें मेहनत खिलाएंगे कि मेहनत से हासिल होती है सक्सेस। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम, ठीक है, जोड़ दो आप। और बोर्ड को इसमें रख दो, वाइट टच ना हो आपस में। अब यहाँ पे क्यों रखवा रहे हैं? बटन भाई पीछे है, या तो मुझे बटन पे टांके लगवाने होंगे आपसे। ठीक से फिट कर कुछ है क्या वहाँ? अच्छा ये इधर है, सॉरी। टच तो ही होगा पीछे, नहीं सर। ठीक है। आप चेक करना, मैं बटन दबाऊंगा, ठीक है। क्या चेक करोगे? उन्हीं तीनों क्वाइलों के ऊपर आ जाओ, छोड़ो। उन्हीं तीनों क्वाइलों के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर कुछ भी वोल्टेज बना तो लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये मॉडेम सप्लाई लाइन होती तो भाई इस पर रेड ही नहीं होता। तो चेक करो एक बार, बताते हैं अभी। आप लोगों को सारा बताओ, इस वीडियो वाले भाइयों को समझ में आए, इसलिए हम कुछ भी छुपाते नहीं है, ठीक है। अभी लगाया हमने, कोई वोल्टेज नहीं है, दबाया हमने, देखो बटन दबा रखा है, वोल्टेज बन रहा है, देखो बटन छोड़ा मैंने, वोल्टेज खत्म, वोल्टेज बन रहा है। 100% ये लाइन शॉर्ट नहीं है। सभी इंस्टीट्यूट वाले भी जो वीडियो देख रहे हैं भाई, इससे सीख लो, अपने स्टूडेंट को कम से कम एक चीज तो सिखाओ कि लाइन शॉर्ट है या नहीं, कैसे कंफर्म करते हैं। तुम सीपीयू निकलवा देते हो, उनसे मैसेज आते हैं तुम्हारे नाम पर कि मैंने सर वहां से कोर्स करा था, उन्होंने सीपीयू निकलवा दिया, सपोर्ट ग्रुप में मैसेज करो, कोई करता नहीं है। तो भाई यहाँ पे 40-50 स्टूडेंट होंगे, साल भर में कितने हो गए, कितने को सपोर्ट करेगा? पॉसिबल ही नहीं सपोर्ट करे। टीचर बेचारा 20-25 हजार रुपये नौकरी कर रहा होगा वहाँ, 15,000 10,000, क्या सपोर्ट करेगा? उसको तो खुद कोर्स करने की जरूरत है। मेरे को मैसेज भेजते हैं, सर मुझे कोर्स करना है, मैं वहाँ टीचर हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप हमारे भाई हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बस आपकी मजबूरी है कि आप टीचर हो, लेकिन जानबूझ के मत करना, अगर पैसे हैं अपनी दुकान खोल लो। दोबारा दिखाएं? अब दूसरी वाली साइड पे लगाओ, पहले के दूसरी साइड उधर, हाँ। ये देखो बटन दबाया, बक वोल्टेज बना, बटन छोड़ा, बक वोल्टेज चला गया। वहां भी रीडिंग पे भी ध्यान देना, देखो बटन दबा रहे ना, तो वहां भी देखो एम्पेयर चलने लग जाता है, और रीडिंग भी यहाँ पे वोल्टेज भी जनरेट होने लग जाता है। आपने ग्राउंड में हटा लिया क्या? हाँ लगाए रखना, देखो बन रहा है, बटन छोड़ दे जीरो। ओके, ठीक है बिलाल, याद रखना कैसे क्लियर करना है, बग लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है। कंफर्म पता लग गया? पहले मेरे मुंह से सुना था, अभी प्रैक्टिकल हो गया। अब तार रिमूव कर दो, याद रहेगा ना हमेशा, ठीक है। बीप रेंज कुछ भी दिखाया, बीप रेंज है 0, डायोड रेंज है मेन, 2 डिजिट में अगर नंबर आ रहा है शॉर्टिंग नहीं है। तुम्हें पूरा फील्ड बोलेगा शॉर्टिंग है। शॉर्ट अगर वो है, ठीक है, कोई शॉर्ट लाइन में मुझे वोल्टेज बना के दिखा दे, इंटरनली एक्सटर्नली। वोल्टेज बन ही नहीं सकता कोई लाइन अगर शॉर्ट होगी। शॉर्ट का क्या मतलब होता है? ग्राउंड होना। कोई कहेगा लीकेज, कोई कहेगा लीकेज, तो 2 डिजिट वाली लीकेज अगर होती तो यहाँ पे वोल्टेज बन ही नहीं सकता है बिल्कुल। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी 3 महीने का कोर्स करके और 3 साल करके, और आप बोलो मेरे को 28 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का है, 15 साल का है, बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपके यहाँ और यहाँ पर कोई मानना की नहीं है। 25 साल और 28 साल पहले की एक फोटो या वीडियो तो शेयर कर दो यार, पता तो लगे तुम पहले भी थे। अभी 2-3 महीने पहले, 2-3 साल पहले कोर्स करा तुमने, वहां से करा, ये भी पता चल जाता सबको, तुम भागते हो जिन्हें नहीं पता उनके सामने। अब बिलाल क्या किया जाए? और बाकी बक वोल्टेज भी अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, वो भी बन रहे होंगे। कहोगे मैं कैसे कह सकता हूं शॉर्टिंग नहीं है लाइन में? डीसी कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब पावर परफेक्टली काम कर रहा है। सीपी रिवॉल्व होगा, पक्की बात। कॉपी दिखाओ एक बार, चलो देखो, ये भाई हमारा अभी बिल्कुल बिगिनियर है, मानते हो आप लोग? 2 घंटे की क्लास लेने आता है, हमने आपको कहा बैठो,
कहीं पर भी 2 घंटे की क्लास वाले को फुल डे वाले के साथ नहीं बैठने दिया जाता कि सीख के भागना जाए। क्या आपकी पूरी फीस आई है मेरे पास? नहीं। आई है? नहीं सर। ऊपर वाले को वो मानकर, क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब नाम है। आफ्ताब ऊपर वाले को डर मानकर क्या आपने पूरी फीस दी है मेरे को? नहीं सर। अब यहां पर ये बताओ, ये बक वोल्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज की वोल्टेज है ये, ठीक है। दूसरी पावर पे भी देखो, फर्स्ट स्टेज की वोल्टेज है ये। सेकंड स्टेज में क्या चेक करना है? सेकंड स्टेज की सीपीयू, यहाँ ये एलडीओ सर्किट की वोल्टेजेस। एलडीओ एलडीओ चेक कर लिया आपने? एलडीओ। एलडीओ वोल्टेज चेक करना बताया कॉपी पे, थ्योरी में लिखा है या नहीं लिखा? जी सर, लिखा है। हमारी थ्योरी यूट्यूब से सीखकर दी गई थ्योरी नहीं है। हमारी थ्योरी किसी से मैच ही नहीं करेगी। अब स्टूडेंट जाते हैं तो हमारी कॉपी को दूसरे की कॉपी से कंपेयर करते हैं, भाई उसको सबसे पहले सपोर्ट नहीं देंगे हमारी थ्योरी कहीं शेयर करी, ठीक है, क्योंकि हमने मेहनत से हासिल करा है। हमारी वीडियोस देख लो और दूसरे की भी देख लो, कितने भी साल पहले वाली देख लो, उनका लेवल को नाप लेना। देखो व्यूज, देखो सस्ती चीजों पर ज्यादा लोग जाते हैं, एक कहावत है, ठीक है। मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ बेवकूफी वाली चीज में ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां हलवा है। मतलब दिखावे पे भाई साहब हकीकत बात है, यहीं पर मैं 10-15 दिखावे की चीजें रख दूं तो आपको लगेगा हाँ यार हमारे को कुछ चीजें हो नहीं जाएगा, बाकी क्या है यार, आप समझ सकते हो, इशारों में हो जाए तो। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज की जो वोल्टेज रिलीज होती है एक्सोनस सीपीयू में, एलडीओ सर्किट, वो चेक करनी है, ठीक है। सेकंड स्टेज की वोल्टेज कैसे पता लगेगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वर्ड है, दोनों पावर है, ठीक है। मेन पावर ये है, फर्स्ट स्टेज इसकी कौन सी थी वो दिखाएगा। अब यहाँ पर हम क्रिस्टल क्यों नहीं चेक कर रहे? अगर ये खराब होता है तो लो वोल्टेज में होता है, इसलिए नहीं चेक कर रहे, ठीक है। हम ये क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि ये बाद के स्टेप है, ठीक है। कौन सी चीज में क्या चेक करना होता है ये आप लोगों को अच्छे से जहन में रहना चाहिए, जहन में उतारना है आप लोगों को। मैं यहाँ पे उर्दू के अल्फाज यूज कर रहा हूँ, मैं जैसा स्टूडेंट देखता हूँ वैसे लफ्ज यूज करता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आता है तो उससे ऑस्ट्रेलिया वाले भाषा में बात करते हैं, किसी को लगता नहीं आया होगा, यूएसए वाला नहीं आया होगा, फुटबॉल वाला नहीं आया होगा, आना तो भाषा कुछ जाएंगे। हाँ, जो टीचर्स लोग आते हैं उनकी भी भाई आप लोग नहीं करते, अभी भी कह रहे हैं भाई आप कहीं भी नौकरी करो यहाँ आके कोर्स कर लो, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं बताएंगे, गारंटी। तो हम चाहते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आप सिखाओ ना, तो हमारे तरफ सिखाओ, अच्छे से सिखाओ, जिससे स्टूडेंट दर दर की ठोकरे ना खाएं। क्योंकि हम भाई 5-6 लड़कों को सिखाते हैं, हमने अपना वो लालच का जो सिस्टम है ना वो कंट्रोल कर रखा है। बड़ा करेंगे तो 10 करेंगे, 20 करेंगे, ऐसा तो हर कोई मानना चाहता है, लेकिन इस तरीके से नहीं, सीखेगा। ये सारी फर्स्ट स्टेज की वोल्टेजेस हैं, बकलाइंस है, ठीक है। एलडीओ वोल्टेज यहाँ पे कैसे समझ आएगा? जैसे कि ज्यादातर मॉडल में जब आप पावर आईसी को लेआउट में आप लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक, तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट आ जाते हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब पावर आईसी के अंदर पार्टीशन, बट यहाँ पे एक ही पार्ट में सारी डिटेल दी गई। ये जो यहाँ पे वीरेज वोल्टेजेस है ना, ये ये है एलडीओ सर्किट। क्या है? एलडीओ सर्किट। तो एलडीओ सर्किट कैसे काम करता है ये आप लोगों ने थ्योरी में समझा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको टेस्टिंग करना है, फॉल्ट फाइंड करना है। ये हो गई इसकी एलडीओ, और ये फीडबैक्स है, वीपीएच की है, ग्राउंड फीडबैक। दूसरी पावर पे चलते हैं, दूसरी पावर की ये एलडीओ, बक किधर है? इधर, ठीक। ये बक डीसी पे बॉब वाली लाइन है जो स्विचिंग करके इंटरनल वोल्टेज को बूस्ट करके रखता है। तो ये वाली पूरी लाइन सेकंड पीएमआईसी की, और यहाँ की ये वाली पूरी लाइन चेक अभी होगी। तो अब इन सबको एक एक करके चेक करना है, ठीक है। देखो कहाँ आ रहा है वोल्टेज? सीपीयू के पास, वीडीडी मॉडेम है, इसका फॉल्ट नहीं हो सकता। अब कैसे बता रहे भाई? स्केल से बता रहे। एक और तरीका है आप लोगों को मैंने बता रखा है, एलडीओ वोल्टेज
को आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। कैसे? एक है पावर से सीपीयू और यूएफएस की तरफ जाती है, यूएफएस और सीपीयू से पावर की तरफ आना, रिवर्स ट्रेसिंग। आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ट्रेसिंग कर सकते हैं। पावर आईसी सीपीयू को नहीं भेज रहा या सीपीयू को मिलने वाली पावर की वोल्टेज नहीं भेज रही, दोनों ही तरीके से फॉल्ट ढूंढा जा सकता है। तो मेन पावर आईसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हैं सारी क्या है, एलडीओ। एलडीओ क्लिक करते हैं एक एक करके, देखते हैं कहाँ जाता है। ये जा रहा है सीपीयू के पास, ठीक है। इस लाइन में लगा हुआ है ये वाला कैपेसिटर, इसको बिट मैप में डालूंगा मैं। अरे बिट हो गया, कॉपी पेस्ट देन सर्च। ये चेक करो, यहाँ पर है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ चेक कर लो, इस वाले चेक करो, इस वाले कैपेसिटर मेन पावर पे आऊँ। कौन सा वो पता है, देखो ये वाला कैपेसिटर जो मतलब ये देखो, फिर वहां पे वीडियो बनी दिख रही है, ठीक है। ये वाला आप यहाँ से जब जूम ले लेते हो ना, तो वीडियो की वहां पे सेटिंग बिगड़ जाती है। चेक करो, ये क्यों चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सीपीयू की वोल्टेज लाइन है एलडीओ सर्किट की, नीचे वाली साइड ही वही है, वही है, वही है, वही वाला, इसके बाद वाला छोटे वाला। ये वाला हाँ हाँ, कितना आ रहा है, 483, ओके है। अब आप ऐसे रहना, मैं बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन अपनी बिल्कुल ओके मिली। नेक्स्ट ये 3.1, नेक्स्ट एलडीओ है 3.1, ये नेक्स्ट एलडीओ है 3.1। अब देखते हैं ये किसके लिए बन रही है, ये भी किसके लिए बन रही है, सीपीयू सीपीयू के लिए। तो देखो जब फोन एक्सपेंसिव हो जाता है तो एलडीओ की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटोकॉल्स बढ़ जाते हैं। अब इस लाइन की ये कैपेसिटर है, तो इस लाइन के कोई भी कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं, एक ही बात होती है। यहाँ चेक करता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर की ओर करो, बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ। देखो यहाँ पर ये कंपोनेंट नहीं, एक नहीं है, एक है, ये वाले में चेक करो, यहाँ वाली जगह एनसी है, इस वाले में चेक करो, थोड़ा जल्दी करो। इधर 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 आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो इसके नीचे शील्ड के साइड से जो लास्ट कंपोनेंट है ऊपर वाला, हाँ 608, ओके, ये लाइन भी ओके। अब नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, नेक्स्ट एलडीओ वोल्टेज 0.8, ये वाली 0.8 जो है इस लाइन में लगा हुआ, क्या किसको रहा है, U2000, ये नेटवर्क सेक्शन को जा रहा है, ट्रांसमिशन आईसी को, तो इसको चेक करेंगे नहीं करेंगे। देखो यार तुम ठीक कर जवाब हो दे रहा है, कैसा मजा आएगा। दोनों ने साथ में सीखा है, अलग अलग कान में बताया मैंने, हाँ तो जवाब आपको देना है। इसके बाद वाला कौन, उसको ठीक करना है, तब ऐसा हो जाए उल्टा कि आप जवाब, कॉन्फिडेंस थोड़ा घट जाता है ऐसा लगा यहाँ बैठने के बाद। अब देखो ये सीपीयू को आ रहा है, वो किसको जा रहा था, ट्रांससीवर को, इसीलिए मैंने उसको नहीं चेक कर रहा, क्योंकि अभी हम नेटवर्क का फॉल्ट नहीं ठीक कर रहे। नीचे की ओर आओ, हाँ बस 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 बस, देखिए ये जो दो कंपोनेंट है ना, दोनों इस साइड वाली चोट में से किधर भी लगा, 508, ये लाइन भी ओके है, ठीक है। तो अभी हमने चेक करा था इस वाले को, राइट।
अब है 875, ठीक है 875, यहाँ पर भी एक कैपेसिटी हम दूर क्यों जा रहे हैं, यहीं से क्यों कॉपी कर लेते हैं ना, जी 7012 सर। 7012 ये पावर आईसी के ठीक ऊपर, कॉइल के साथ वाला, ऊपर चलो। मेन वाली सर। हम्म, मेन। क्या नहीं है? मेन वाली ऐसी सर। हाँ हाँ मेन वाली यही है। अच्छा ऊपर है तो ठीक। हाँ अभी धोखा खा गए हैं, ये वाली फिर फिलहाल ये वाली जी सर। चेक करो। 281 ओके डियर, ठीक है डायोड रेटिंग ओके। कई हमारे फॉरेनर्स भाई जो वीडियो देखते हैं इंडिया वाले जीआर वर्ड जो यूज कर रहे हैं, एक्चुअली वो डायोड रेटिंग होती है, जीआर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, बल्कि डीआर होना चाहिए, डायोड रेटिंग या डायोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वैल्यू कह लो ट्रैक की, बात एक ही है, समझ लेना ठीक है, बोलने का अपना अपना तरीका, डायोड रेटिंग होती है, आप लोग डायोड रेटिंग से समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमें डायोड रेंज से चेक करें, इसलिए क्या कहलाएगा, डायोड रेटिंग। रेडी। ओके नेक्स्ट अब हम देखेंगे अगली वाली सर्किट, 1.2 वोल्टेज की अगली सर्किट है और 7018 इसका नंबर है। तो जा किसको रहा है, बिटमैप से भी देख करते हैं, किसको जा रहा है, सीपीयू। सीपीयू को जा रहा है, सीपीयू ए, सीपीयू ए। चलो स्कीमेटिक में दिखाते हैं आपको, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी कि हम बता के एक एक चीज को समझा समझा के ठीक करना सिखाते हैं, ठीक है। अब ये U2000 नंबर की जो आईसी है, ठीक है U2000 ये है, ठीक है देखो इसको आ रहा है सप्लाई जी सर। VDD लैम्प। अब चलो इसको छोड़ो, आईसी की पहचान सीखी है ना, जी सर। क्या है ये, ट्रांसरिसीवर SDR 8150, यानी ये नेटवर्क की आईसी है। नेटवर्क तो नेटवर्क आईसी का भी हम टेस्टिंग क्यों लेंगे, हम नेटवर्क फॉल्ट पर ठीक कर रहे हैं, नहीं सर। वापस आ जाएंगे, ये वाली 1.2 नहीं चेक करनी है। अब अगला है 1.8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मुझे कैसे पता, मैं तुम्हें ऐसा बता के भेज दूं 1.8 और तुम कोई भी 1.8 को मेन 1.8 मान लो, ये है वाईफाई की, तो क्या हम वाईफाई का फॉल्ट ठीक कर रहे हैं, नहीं सर। ये वो 1.8 नहीं है, आएगा वो, उसका भी नंबर आएगा। अगला है 0.75, ठीक है इस लाइन में लगा हुआ है C7013। अब ये किसको जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये जा रहा है यूसीपी, सीपीयू, ठीक तो ये वाली तो चेक करनी बनती है, 7013 यहाँ बिटमैप में डालते ही लोकेशन आ जाएगी और आप जैसे मुझे दिखा दोगे, इसको चेक करो, मेन पावर इसी के पास है, कौन सी हुई, देखो ये वाली हुई, दिख गई ना, बताओ कौन सी है, इस बार आप बताओ, छोटे वाला, हाँ 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 ठीक करो, चेक करो ठीक करो, 506 ओके जी यार। नेक्स्ट, इतने स्टेप नहीं कोई चेक करता है, इसी वजह से वो सब ठीक नहीं कर पा रहे। अब ये वाली सप्लाई भी किसको आ रही है, यूसीपी, यूसीपी मतलब सीपीयू, यानी ये भी चेक करना चाहिए। अब इसके रास्ते का नंबर क्या है, चेक करो, आपको जरूर चेक कर लिया, ठीक है इसको हमने चेक करा ही है, अब हम चेक किसको कर रहे हैं, ठीक है जी सर। इसको हम चेक कर ही चुके, अगला 1.2 है, जी सर। 1.8 नेटवर्क उसको वाईफाई को डाल रहा था, तो ये तो चेक कर, इसको क्लिक करना था ना, जी सर। 1.2 को यहाँ से मिलाया करो, ये वाला हो गया, और ये भी सीपीयू को आ रहा है, ये सीपीयू को आ रहा है, यानी ये भी चेक करना चाहिए। इसके रास्ते का क्या है, C77022 यानी C7022, चेक करो फटाफट निकाल, क्या है, देखिए बताओ, बार बार मेरे को उठाओगे, यही बैठ जाओगे ना, जी सर। ओके सर।
कितना आ रहा है? 200 ओके, 247 नेक्स्ट लाइन 2.95, नेक्स्ट लाइन क्या है? 2.95। ये किसको जा रहा है? यूएमई। यूएमई का मतलब हो गया इस सेट की जो एमएम से यूएफएस जो भी लगी, तो इसमें क्या रहेगा? यूएफएस 3.0। ठीक है, क्या है ये? यूएफएस। यानी ये वाली जो वोल्टेज है वो इसके सॉफ्टवेयर वाली आईसी को आ रही है। तो इसको चेक करना है या नहीं है? नहीं नहीं है? है भाई, क्या कर रहे हो बिलाल? आज अखरोट खा के नहीं आए क्या? बिलाल ऐसे कैसे होगा? तबीयत खराब है। हमारे कश्मीर में जाके तुम झंडे कैसे गाड़ोगे? इस सर्किट लाइन को चेक करना है। ठीक है, देखो इधर भी कंपोनेंट है, इधर भी कंपोनेंट है। ठीक है, चेक करो। कितनी रीडिंग आ रही है? वो तो साइड ग्राउंड है, ऊपर लगाओ ना, ऊपर ही तो प्लस है। 0 कितनी आ रही है रीडिंग? है? 0 0 आ रही है। तब तो फॉल्ट मिल गया। इधर आना, इधर इस साइड बोर्ड को पीछे पलटना, इधर वाले को चेक करना, पीछे आ जाओ, ये टेस्ट के पास आ जाओ। जूम कम ले लो आप, कितनी जूम ली हुई है? बोर्ड देखना है, सुरंग खाना देखना है इसके अंदर। ये सीपीयू है, ये वाला कंपोनेंट है। इधर इधर लगाओ, इधर। हाँ, ये देखो, तो यहाँ जो दो कंपोनेंट है ना बड़े, उधर वाला, इस साइड वाला बड़ा और छोटा, इसको चेक करना। ग्राउंड से चेक करना है। यहाँ तो वैल्यू आ रही है। अरे भाई, अभी तुम बोल रहे थे 0 0 आ रही है, कहाँ है शॉर्ट? लगाओ, दोबारा लगाओ। अरे गलत जगह लगा रहा है ये बिलाल, मेरे दोस्त, इधर वाला है। पिछले थोड़ा कम है। ऐसा तो ना होगा कि शॉर्ट एक जगह दिखाएगा, एक जगह नहीं दिखाएगा। अगर शॉर्ट होगा तो इस पूरे ट्रैक जीरो के सारे जीरो कंपोनेंट शॉर्ट दिखाएंगे। कितना आ रहा है यार? जीरो देखो शॉर्ट आ रहा है, तो क्या पता लग रहा है कि भाई ये लाइन इस लाइन में शॉर्ट शॉर्टिंग है। है। दोस्त ग्राउंड में तुम चेक क्या करोगे? बात जरा देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम ये गलती बार बार करते हो। ये तो ग्राउंड ही है। जी सर। चेक तो प्लस साइड में करना है, बिट में दिख रहा है किधर प्लस है। चलो तसल्ली के लिए दोनों साइड आप कर रहे हो, ठीक है, दोनों साइड कर लो आप चेक, कर रहे 0 0 दिखाएगा सर। देख लो। दोनों साइड, एक साइड 0 आना चाहिए, एक साइड 0 0 आना चाहिए। निकाल दो, तीनों कंपोनेंट निकाल दो। दो यहाँ है, दो यहाँ है, और एक दो है, यहाँ एक ही है। तीन कंपोनेंट है देखो, एक और इधर दो। ये तीन कंपोनेंट हम इकट्ठे निकाल रहे हैं, और 1 by 1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना थोड़ा जल्दी होती है। भाई थोड़ा जल्दी कर ले, सभी को एक्साइटमेंट रहती है। निकालो, फॉइल ले लो, फॉइल आईसी को कवर कर लो। जी सर। अगर आप मतलब टेप का सजेशन मांगते हैं कि कौन सा टेप यूज करना बेहतर होता है, तो देखो बहुत सारे टेप आते हैं। फिलहाल जो मार्केट में है अवेलेबल, वो फॉइल वाला है, ये वाला नहीं है, ये कॉटन के वाला नहीं। ये मैं जो यूज करता हूँ ना वीडियो में, जी सर। जब सिल्वर वाला लगाता हूँ तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, इससे भी नहीं होगा भाई, ये तो बेकार होती है। सिल्वर वाला नहीं पड़ा क्या? Yes. पड़ा तो है, पूरा रोल पड़ा है। असल देखो, एक कंपोनेंट के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहीं पे थोड़ा सा मन में वो आलस आ जाए, क्या होगा? और गलती से थोड़ी ज्यादा कहीं हीट पड़ जाए, फिर क्या होता है? आईसी भी रिवॉल्व करना पड़ता है। तो वो थोड़ी देर से बढ़िया है ये वाला, थोड़ी देर। देखो रिफ्लेक्शन बहुत तगड़ी आ रही है ना, अब इस रिफ्लेक्शन को भी ढकना है। इसीलिए मैं, आप मेरी वीडियो को देखकर ये वाली टेप खरीद के ले आते हो, और फिर मेरे को कहते हो सर टेप में दिक्कत है, ये मेरे को कॉपी मिल गई। भाई कॉपी नहीं मिली है तुम्हें।
बिलाल बिलाल, टेप को डायरेक्ट लगा दोगे कि स्टिकर को नहीं हटाओगे? क्या हो गया बिलाल? सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? यार तुमने कौन सी गोली खिला दी इसको? जुकाम हुआ तुमने अपनी दवाई दे दी, कहीं पथरी वाली तो नहीं खिला दी इसको? हाँ, बिलाल कहीं असर तो नहीं करने लगा पथरी वाली दवाई? मैं इसे लगा रहा था, इसी को करने देते आज ये वाला फोन। वो वाला तुम करोगे नोट 10, ठीक है? ठीक है ना मनोज? जोश से बोलो, हाउ द जोश। जी सर। मूवी थोड़ा यार, तो कोई ये लगाओ। देखो लाइट की रिफ्लेक्शन समझ रहे हो आप लोग? जी जी। ये जो लाइट नीचे आ रही है ना, वो ऊपर फेंक रहा हूँ वापस, तो कैमरे पर लाइट जा रही है, इसीलिए ये वाली टेप मैं लगाता हूँ। ठीक से लगा देना, मैं तो यहाँ बैठा नहीं हूँ ना। अब देखो रिफ्लेक्शन घट जाएगी, तो समझ गए? मेरे को बहुत सारे लोग देखते हो ये वाली टेप खरीद के ले आते हैं, भाई ये वाली टेप नहीं हो पाएगी। बेस्ट क्या है, सिल्वर वाला यूज करो, दुकानदार वाला। मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए वाला टेप यूज करता हूँ। अब हटाओ, 3 कंपोनेंट है, तीनों को हटा दो और फिर चेक करो शॉर्टिंग गई या नहीं गई। नहीं जाएगी तो क्या मतलब होगा? सीपीयू में दिक्कत है। अरे यहाँ देखो, ये आ रहा है यूएफएस को, ठीक है, और इधर है पावर। दो आईसीयू का रिलेशन है इससे, या तो पावर शॉर्ट होगा या यूएफएस शॉर्ट हो रहा होगा। ध्यान दोगे ना? ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम होगा? आप ध्यान नहीं दोगे तो मार्केट में कोई दूसरा ध्यान दे देगा, फिर वही ठीक करेगा। क्या खींचना है? जी सर, देखते हैं। जब तक पूरा गर्म नहीं होगा कंपोनेंट नहीं निकलेगा। कोई कंपोनेंट फर्स्ट टाइम निकलता है तो टाइम लेता है, हमेशा याद रखना। निकालो, आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसका मतलब क्या है? कोई भी कंपोनेंट अगर जल्दी बाहर नहीं आ रहा तो वो काफी टाइम से शोल्डर हुआ पड़ा है, इसलिए क्लच डाल दिया था ना। जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया। हो गया सर। अब दो और है उधर, इसको साइड में रखो, पीछे क्यों रहो? क्या करोगे, 1 बाय 1 देखोगे या एक साथ निकालोगे? सर देखते हैं सर, 1 बाय 1। हाँ, 1 बाय 1। देखो दोनों ऑप्शन है। मैं कई बार वीडियो में 1 बाय 1 निकालने के लिए बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ एक साथ निकाल सकते हो। भाई देखो, जब स्टूडेंट बैठा होता है सर थोड़ा जल्दी हो जाए, तो भाई जल्दी मेरे से होता ही नहीं है, मैं बता बता के करता हूँ, बात कहीं से भी आ सकता है। चेक करो, हम चाहे तो इस वीडियो को 10 मिनट के लिए बना सकते हैं, दूसरे लोगों की तरह बना सकते हैं, लेकिन फिर नॉलेज कहाँ मिलेगी स्टूडेंटों को, या जो टीचर भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। भाई वैल्यू आ गई, ऑन ऑन होएगा या नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। वैल्यू आने से थोड़ा कुछ होता है, तो वैल्यू आ गई है, वहीं टच हो रहा है ना। जी सर। एक बार पीछे भी चेक कर लो, वहां शॉर्टिंग आ रहा था ना पीछे यूएफएस के पास। हाँ, आ गई, आ गई सर। शाबाश। अब चेक करो फोन को, ये हटा देना, ठीक है? अगर ये लगे हुए मैं ऑन कर दूंगा तो क्या होगा? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं। अब कंपोनेंट को खो मत देना, उसको बाद में चेक भी करेंगे। जी सर। इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है? आप काम करो, हाँ इससे चिपका भाग दो, जाएगा। नहीं तो हो जाएगा। कैपेसिटर जब खराब होता है तो क्या होता है? जो सिलेंड्रिकल वाले पहले वाले जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, जो टीवी फ्रिज अभी भी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट सिलेंडर जैसा, वो फट जाता था या फूल जाता था। अभी वाले कैपेसिटर क्या होता है? जल जाते हैं। बात वही है, वो पहले प्रेशर से फट जाते थे। ये एसएमडी टाइप है, सरफेस माउंट जनरेशन का, इसलिए फटेगा नहीं, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, फाड़ नहीं जाएगा।
नहीं हुआ, हो हम्म, गया, शाबाश। F10 लाइट, अब देखा जाए पूरा ऑन होता है या नहीं होता। हीट पड़ा हुआ बोर्ड, पहले से काम किया हुआ बोर्ड, जब तक पूरा ऑन ना हो जाए तब तक आधी घुसी रहती है, क्योंकि कस्टमर पैसे कब देता है, जब पूरा पूरा ऑन हो, वो तब मिलता है। स्क्रीन आ गई, जी सर। ठीक है। लाइट बहुत डिम जल रही है, लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है सर? चार्ज नहीं है, चार्ज का मसला है। ठीक है, लाइट आ बहुत गई। बढ़िया बिलाल, जबरदस्त। इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब ये थोड़ा सा दर्द था आज इसी वजह से। पथरी की दवाई खाओगे तो सर दर्द नहीं होगा। मैंने कहा था डॉक्टर को दिखा के खाओ, तो इनकी बची हुई मैं खा लेता हूँ। चलो अब हम माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। अब एक बात बताओ, जब खुद से फॉल्ट फाइंड हो जाता है तो कैसा लगता है, और जब नहीं होता है तो कैसा महसूस होता जी सर। है? जब कोई स्टूडेंट खुद से फॉल्ट ढूंढ लेता है तो उसको कैसा लगता है, बहुत और जब खुशी नहीं होती है मिलता सर। है, बहुत फॉल्ट नहीं खुशी मिल रहा होता है, हो नहीं रहा होता है, तो कैसा महसूस होता है? सर को ऐसे लग रहा है। कैसा? मैं आपका वो जानना नहीं। चाहता हूँ जहन में, जैसे आप एक अभी ये अभी हम ठीक कर रहे होते हैं और नहीं होता तो कैसा लगता है? थोड़ा ऐसा लगता है हम थक गया, थक गए। हुआ भी नहीं। मेरे को जब ऐसा लगेगा जब मैं कोई फोन नहीं ठीक करता हूँ, फिर उस पर मैं नेक्स्ट डे दोबारा से शुरू करता हूँ। एक और चीज, जो बंधु भाई दुकान, भाई बंधु दुकान चला रहे हैं, एक फोन के पीछे ना पड़े। जो सीरियस केस हो या जो ना जल्दी मिल रहा हो, उस पर थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, कस्टमर का टाइम दो, फॉल्ट जरूर है, ठीक होगा। और अगर आप सही से नहीं आता है मोबाइल का फॉल्ट फाइंड करना, आप सीपीयू मास्टर बन चुके हो, आईसी ब्लैक पे स्टडी वो कोर्स में सिर्फ यही सीख कर आए, सिर्फ एक स्टेप सीख कर आए, जबकि ऐसे ना जाने कितने स्टेप्स हैं फॉल्ट फाइंड के लिए। तो भाई आप सिर्फ एक ही स्टेप कर पाओगे, और जिसको पूरे स्टेप पता होंगे, एक एक लाइन सर्किट पता होगा, वो फॉल्ट को ठीक कर, आपके रिटर्न मोबाइल वहां ठीक होंगे, आपकी इंसल्ट होगी, आपकी मार्केट खराब होगी। जो भी इस तरह के कोर्स कर, जब आप मेरे पास आए थे तो आपके दिमाग में क्या था? रिवॉल्विंग मेन है, था ईमानदारी से, जी सर। खुदा से डर के बोल रहे हैं, बोल डर रहा था ना? था, बोल रहा था। आपको भी, अल्ताफ को भी, मनोज का पता हर नहीं किसी मेरे को, को सर। हर किसी को ऑलमोस्ट सबको लगा था। एक मैंने एक दिन दिखाया, जी सर। सीख गए आप सीख लोग। गए एक। क्या आपसे बेहतर कोई रिवॉल्व कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। अब बेहतर का क्या मतलब है? देखो, बेहतर का मतलब है एक बार में ऐसी रिवॉल्विंग करते हैं बिना स्क्रैच के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बहुत बढ़िया। लेकिन स्क्रैच पड़ भी जाएगा तो यूवी मास्किंग कर सके। कर सकेंगे, वो भी सीखे हैं, ठीक है। तो हर काम को जब तक आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, प्रॉब्लम भी होगी। ऐसा नहीं कि आपने मेरे से देखा और आप उसको परफेक्टली कर लो, प्रॉब्लम भी होगी, खराब भी हो सकता है। जब सीखने के लिए आया ना, तो सीखने का जज्बा नजर आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जोश बंदे के अंदर नहीं है ना, तो होश में नहीं है, फिर वो शराबी के बराबर है, कामचोर के बराबर है। कोई छड़ी नहीं है जो मैं आपको पकड़ा दूं और आप जाके जूनियर जी की तरह वहां पे चित्र बनाओ और चित्र में से बाहर आ जाए। नोट छापने की मशीन नहीं है ये काम, लेकिन आप ईमानदारी से काम करके पैसे कमा सकते हो। पैसा तो ये भी कमाता है, बेईमान भी कमाता है, चोर भी कमाता है, रिश्वतखोर भी कमाता है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग वाला मेहनत करके कमाता है। मेहनत तो सारे कर रहे हैं, तो सारे मेहनत वालों को सैल्यूट है। और सारे काम चोरों को कहना है भाई कुछ कर लो, वरना कब तक ऐसे पड़े रहोगे देश में, है ना? ठीक है सर। तो बिलाल, अभी जैसे मान लो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने आए मेरे पास, तो आप यहाँ जब आने वाले थे, आपने जब रिसर्च वगैरह करी होगी कोर्स के लिए, तो आपके जहन में क्या क्या बातें थी? मैं सीख पाऊँ या ना सीख पाऊँ, ऐसे ही दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो जैसे अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो अभी मन में क्या है? अब कोई भी फोन आए मेरे पास सर, मैं उसको ठीक कर सकूंगा। ठीक है, आईसी रिबॉलिंग, वो फॉल्ट फाइंडिंग, स्केमेटिक डायग्राम से लाइन ट्रेसिंग, सब कुछ सर। क्या यहाँ पर क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सिनोस, जो भी सीपीयू है, सब उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझाया। जी अब सर। देखो, कोई ऐसा भी हो सकता है आप में से अभी हाँ बोल रहा हो कि वीडियो बन रही है, लेकिन उसको समझ में ना आया हो। बताया सर। मैंने अपनी तरफ से बताया, लेकिन वो स्टूडेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, दोबारा बता देंगे। जी सर। लेकिन वो दोबारा भी सीरियस ना हो तो फिर क्या किया जाए? तालीम लेनी पड़ेगी हाँ? फिर लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए कुछ लोग कहते हैं थ्योरी सर लिखे ना लिखे, भाई आपकी मर्जी है, थ्योरी लिखो तो भला, ना लिखो तो भला, खुद की लिखी हुई समझ के काम आ जाती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपका तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले तो आपकी कह ही नहीं सकता, मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ, है ना? नहीं कर सकता ना नहीं उनकी नहीं बराबरी भाई ना। नहीं। समझदार और बेवकूफों में थोड़ा सा ही फर्क है।
तो हम ज़्यादा समझदार नहीं हैं, थोड़े से, ठीक है? जी तो सब खैरियत? कश्मीर वाले भाइयों को मैसेज? बस यही मैसेज है सर। हाँ। यहाँ आए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द फॉल्ट फाइंड सीखिए। और अगर कोई दूसरे स्टेट से वीडियो देख रहा है? वो भी यहाँ आए बिला झिझक के, क्योंकि यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाती है, अलबत्ता जब सीखता है तब पता चलता है मैंने क्या सीखा है। सर जो सिखाते हैं तो वही पढ़ाते सर। भी हैं, कोई सर्जरी करते हैं, जी सर, करते हैं ना? वो तो हर जगह, वो तो हक होता है सर, तभी तो सर्टिफिकेट सीखता है। मैं यहाँ पर चने पे नहीं चढ़ाता किसी को, जी सर। तो थोड़ा वो लगता है कि आजकल तो हमें सिर्फ डांटते ही है, मनुष्य को लगता है नहीं सर, ये हक है। खाना के आपका हक है। मैं मान लो गुब्बारा बना के भेज भी दूं तो बाहर जाकर तो फट जाएगा ना, हवा भर के भेज दो, हाँ तुम बहुत बढ़िया सीख गए, मैं तो ये तो बोलूंगा कुछ तुम नहीं बढ़िया सीख नहीं पाएगा। सीखे, जो बढ़िया नहीं सीखेगा, जो अपनी मन मर्जी से आएगा उसको बोलूंगा भाई देखो अपनी मर्जी से सीखोगे तो रिजल्ट भी तुम्हारी मर्जी का ही आएगा। डांटता हूँ ना मैं। अब कभी कभी सोचो डांटते ऐसे हो। भी टीचर है जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले टीचर की बात कर रहा हूँ, वो भी तेरा वैसे ही बताते हैं सैलरी पे है, ठीक है, आज है कल नहीं है, कल ही हो सकता है लास्ट दिन हो, फिर वो सपोर्ट आपको क्यों करेगा? आप ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर कोर्स करते हो जो सैलरी पे टीचर काम कर रहा है तो भाई साहब वो नहीं छोड़ के चला जाएगा। तो हाँ उन टीचर के साथ रिलेशन अच्छे रखे हैं जिससे कि आपको हेल्प कर सके, कहीं और जॉब भी कर रहे हो तो। लेकिन उसकी भी मजदूरी होती है, बेचारा जहाँ जाता है वहाँ का, फिर अपने घर का। अभी मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आने वाला बंदा क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे तो सपोर्ट देना ही होगा। ये छोटा सा एक फर्क होता है। आप सोचो कहीं जॉब कर रहे हो, वहां छोड़ दो तो वहां के कस्टमर को आप क्या सपोर्ट दोगे? दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। ये चीज समझने वाली बात है। जो भी भाई बंधु मजबूरी में किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, भाई अपना खोलो, दो ही स्टूडेंट पढ़ाना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपकी सैलरी से ऊपर होगा और आप इस फील्ड को ना अच्छे टेक्नीशियन दे पाओगे। सीपीयू मास्टर मत बनाओ भाई प्लीज, काम का मास्टर बनाओ भाई, वरना बंदा क्या कर रहा है, हमारे पास फोन आते रहे देखते हैं, सीपीयू खोदा, फोन खत्म, मतलब बिल्कुल ऐसी तैसी। आप खुद फोन लाए, जी सर। दिल्ली के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स कर रखा, आपने बताया इंस्टीट्यूट का नाम जी मत सर। लेना, जी ठीक है, 50-60 हजार रुपए का कोर्स किया, करोल बाग से किया, लेकिन आप एक बात नहीं हो बताओ, रहा है। आपकी रिबॉलिंग, आप बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके रिबॉल किए और वो अगर 10 साल भी अगला रिबॉलिंग करे और उसी तरीके से करे जो उसके पास घिसी पिटी टेक्निक है, तो कुछ नहीं कर। नहीं कर पाएगा सर। ये बात इन्होंने मुझे खुद बोली कि सर अब मैं बहुत आगे, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने कहा और अच्छा महसूस होगा, तुम बस मेहनत करते जाओ, गुलाम बनो लेकिन मेहनत के, जी सर। और किसी के नहीं। जब मेहनत के आप गुलाम बन जाओगे ना तो पैसा आपके पीछे खुद आएगा। आमिर खान ने कहा था तुम क्या करो, कुछ कहा था ना मेरे भाई ने, चक मार गए तुम ऐसे गुलाम बनाए होते कुछ। मैं कह रहा हूँ, मेरा जो मानना है, तुम जिस चीज को करते हो, मैं यहाँ पे कंपोनेंट निकालना लगाना बताऊंगा आपको, चंपर मारना, आप कहोगे सर आ गया, मेरे से तो हो गया, अब मैं तो ये कर लेता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है जब आपके बोर्ड को मैं बोलूंगा ना करो, अरे सर आप कर दो, भाई ये क्या है, तुम तो बोल रहे थे कर लेते हो, सर डर लग रहा है, डर, यही डर तुमको होता है, ये डर नहीं होना चाहिए। जिस काम को करो आपसे परफेक्ट कोई और ना कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एटीट्यूड है, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है कि मैं कोई भी काम बेहतर से बेहतर कर पाऊं। भाई ये बात हमेशा याद रखना, जो ये चीज आपको तुम रखो कि हमसे बेहतर दूसरा कर लेगा, तुम सोच लो भाई, अगर जंगल में शेर ये बात सोचना शुरू कर दे मैं इसको खाऊंगा तो क्या होगा, एक कम हो जाएगा, जंगल पे क्या असर पड़ेगा? भाई भूख लगी है खाएगा वो तो। ऐसे आप इंसान हो तो आपको भाई मेहनत करके पैसा कमाना है, ठीक है बिलाल? जी सर। तो इधर आखिरी सलाम कर दिया जाए। जी सर। तो अब हम सभी आपसे इजाजत चाहेंगे, इधर भी दिखा दो मनोज और आफ्ताब, थैंक यू फ्रेंड्स। अब इधर एक फाइनल शॉट, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक सब खैरियत से रहना, उर्दू वर्ड यूज कर रहा हुआ, ठीक है, जय जय भारत, से मिलते हैं।